So in this video we are going to discuss the disorders of the circulatory system. पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे डिसऑर्डर्स को देखा था, लाइक द एंजीना पेक्टोरिस, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट ब्लॉक, ये सारी कुछ बातें हो चुकी हैं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट, जिसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो दो टर्म आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड दूसरा जो अपना टर्म है दैट इज अथेरोस्क्लेरोसिस। तो सबसे पहले आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और अथेरोस्क्लेरोसिस ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? तो नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो व्हाई दिस इज नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा? नैरोइंग। तो इस तरह से नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि पिक करना है उस डिसऑर्डर को जहां नैरोइंग होती है किसकी? ब्लड वेसल्स की। तो यू हैव टू गो विद दिस ऑप्शन एंड दिस इज द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड द सेकंड वन इज अथेरोस्क्लेरोसिस। तो इन बोथ केसेस देयर इज द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। मुझे यहां भी लिखना चाहिए नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। Why there is this narrowing of blood vessels? So due to deposition of calcium, fats, etc. तो ये डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम और फैट्स, यहाँ पे भी डिपोजिशन हुआ, मेनली किसका? डिपोजिशन ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स। तो नैरोइंग ऑफ लिमेन इसका कारण बना। साथ ही साथ जो ब्लड फ्लो है वो इंटरप्टेड होगा। ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? इंटरप्टेड। ये याद रखना है। द सेम सिचुएशन इज ऑल्सो हियर, ब्लड फ्लो इंटरप्टेड। Why is blood flow is interrupted? Due to the narrowing of blood vessels. Why there is the narrowing of blood vessels? Due to the deposition of the fats. Arteriosclerosis आप याद रखेंगे, this is related with the age. It is age related. Age related means कि advancing age में जो आर्टरी, जो ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता चला जाता है। तो दिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज एज रिलेटेड। और क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज रिलेटेड? यू हैव टू गो विद दिस ऑप्शन एंड दिस इज द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। माइंड इट, दिस टर्म अथेरोस्क्लेरोसिस इज फॉर दिस कोरोनरी आर्टरी। यू नो कोरोनरी आर्टरी जो है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था इसको डिटेल्स में कि कोरोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। तो कोरोनरी इज द टर्म रिलेटेड विद द हार्ट। तो कोरोनरी आर्टरी यानी कि अथेरोस्क्लेरोसिस जो टर्म है, मेनली डिपोजिशन इन विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स? तो इट इज कोरोनरी आर्टरी। Except this coronary artery, if there is deposition in any blood vessels, then you will use this term and this is called arteriosclerosis. तो अब जब ये यानी कि दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो जो है, नॉर्मल ब्लड फ्लो, वो क्या हो गया? इंटरप्टेड हो गया। तो यानी कि सपोज कि दिस इज द ब्लड वेसल्स, दिस इज द ब्लड वेसल एंड ब्लड इज फ्लोइंग हियर, but if there is deposition of the calcium or cholesterol, suppose this deposition is something like this. So this is 30-40% or 50%. If this deposition is 30, 40 or 50%, then there is a treatment and this is called angiography. This is called angiography.
एंजियोग्राफी यानी ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, इस ऑटो रेडियोग्राफी ये जो ट्रीटमेंट है इसमें क्या करते हैं कि इस एंजियोग्राफी के लिए जो है यूज किया जाता है, यानी कि ये जो एंजियोग्राफी में बैलून ट्रीटमेंट और साथ ही साथ स्टेंट, ये याद रखेंगे। इस डिपोजिशन को रिमूव करने के लिए एंजियोग्राफी, उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे मान लो कि इफ दिस इज द ब्लड वेसल्स, इफ दिस इज ब्लड वेसल एंड ब्लड इज फ्लोइंग नॉर्मली from here to here, this is, and suppose here is the plaque, this deposition is called plaque, इसको plaque बोलते हैं, PLAQUE। तो अगर सपोज कि यहाँ पे ये डिपोजिशन है और ब्लड का फ्लो तो ऐसे है ही यहाँ पे ना, दिस इज द फ्लो ऑफ द ब्लड। तो अब इसमें क्या करेंगे, ओपेक डाई इंजेस्ट किया जाता है। ओपेक डाई को अगर हम सपोज कि ये प्लाक है, मैं इसको ब्लैक से दिखा देती हूँ, ये प्लाक है और ये ब्लड का फ्लो है, तो ब्लड इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज रीचिंग एवरीवेयर, नो, बट दिस ब्लड इज नॉट रीचिंग हियर, व्हाई, बिकॉज देयर इज प्लाक, दिस डिपोजिशन। तो इसके लिए, इसको देखने के लिए डॉक्टर जो होते हैं वो ओपेक डाई यूज करते हैं, समथिंग लाइक दिस, इट विल गो हियर हियर बट इट विल नॉट कमिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट, राइट। तो इस तरह से वो इसको देख लेते हैं, एंजियोग्राफी और ऑटो रेडियोग्राफी, ये ट्रीटमेंट जिसमें बैलून और स्टेंट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, बैलून एंड स्टेंट। तो इसमें अब इस बैलून और स्टेंट का जो ट्रीटमेंट है, दिस इज एंजियोप्लास्टी, दिस इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोग्राफी, और इस एंजियोग्राफी को हम लोगों ने क्या कहा, ऑटो रेडियोग्राफी। ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट है जिसमें डॉक्टर ने क्या किया कि ओपेक जो है, ओपेक डाई का उन्होंने यूज किया और इस तरह से उसको मॉनिटर को उन्होंने देख लिया कि ओ हियर दिस इज द प्लेस वेयर द डिपोजिशन ऑफ दिस फैट इज। तो यहाँ से वो क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, एंड फॉर दैट रिमूवल देयर इज द एंजियोप्लास्टी एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ पेशेंट, दे विल गिव दिस ऑप्शन, दे हैविंग दिस टू ऑप्शंस, बैलून और स्टेंट। इस बैलून में क्या होगा, देखो यहाँ डिपोजिशन हुआ ना, तो इस बैलून में क्या होगा कि डॉक्टर जो है इस स्टेंट मतलब कैथेटर के माध्यम से सपोज कि इस बैलून को ये यहाँ लाए, राइट, और वो अब उसको क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट का मतलब फुलाएंगे, और ये हीलियम से भरा होता है, हीलियम गैस होता है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, उसको इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट करेंगे तो नाउ दिस बैलून विल कम हियर एंड नाउ दिस विल रिमूव दिस डिपोजिशन इन दिस वे, नो प्रॉब्लम। अगेन अब वो उसको क्या करेंगे, इस बैलून को they will remove balloon and now this opaque plaque is disappeared and the normal blood flow, right? ये एक चीज हुआ। तो ये हम लोगों ने किसमें देखा, बलून में जो इन्फ्लेट किया गया, कौन सा गैस है, हीलियम है। ये एक सिचुएशन हुआ। दूसरा सिचुएशन अपने पास क्या है, स्टेट। स्टेट में सपोज कि अगेन देयर इज द डिपोजिशन ऑफ दिस फैट, और यहाँ पे फाइब्रस लेयर्स की थिकनिंग हो जाती है, इसीलिए जो वाल होते हैं वो रफ हो जाते हैं, यानी कि इसमें जो डिपोजिशन होता है कैल्शियम और फैट्स की, तो इलास्टिसिटी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, और जो वाल है वो कैसा हो गया बेटा, थिक हो गया और रिजिड हो गया। ये याद रखेंगे। अब देखो, तो हमने तो बलून से वो बलून को दिखाया कि बलून को उन्होंने क्या किया, अंदर किया, उसको इन्फ्लेट किया, यानी इन्फ्लेट का मतलब फुलाना। तो जब उसको उन्होंने इन्फ्लेट किया तो उसका प्रेशर किधर पे आएगा, प्लाक पे आएगा, और प्लाक को उसने क्या कर दिया, हटा के यहाँ से रिमूव कर दिया, और ब्लड फ्लो जो है वो इंश्योर हो गया, नॉर्मल ब्लड फ्लो। तो दूसरा अपने पास ट्रीटमेंट है स्टेंट। तो इस स्टेंट में क्या है, दिस स्टेंट इज समथिंग लाइक स्प्रिंग, ठीक है। तो ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक दिस।
तो वो जैसे ही इसको भी कैथेटर के माध्यम से अंदर डालेंगे, वो इस स्प्रिंग को प्रेस करेंगे और स्प्रिंग का प्रेशर जो है वो दोनों साइड होगा, यानी कि यह जो लेयर है, यानी कि यह जो स्प्रिंग को जब वो प्रेस करेंगे तो इसका प्रेशर किधर आएगा, इस प्लाक पे आएगा और प्लाक का इस तरह से रिमूवल हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट जो है डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे कि बलून और स्टेंट, ये चीज हुआ। दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये भी डिपेंड करता है कि यह जो ब्लॉकेज है वो कितना परसेंट है। सपोज एक सिचुएशन तो ये भी बना, ये हम लोगों ने स्टेंट से देखा, this is a spring like structure and after pressing the pressure is coming on this cholesterol or fat deposition and now it is removed और ये पाथ जो हो गया वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये सिचुएशन हुआ। एक दूसरा सिचुएशन मैं आपको दिखाती हूँ कि सपोज अगर ये डिपोजिशन कितना हो गया, 100% हो गया, बात समझ में आ रही है, तो कोई जगह नहीं बचा है ना बलून के लिए और स्टेंट के लिए। तो सपोज कि दिस डिपोजिशन इज 100%, इन दिस केस देयर इज द बाईपास। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे ना बाईपास सर्जरी। तो हियर आप डॉक्टर के पास क्या ऑप्शन है कि ब्लड का जो आप देख सकते हैं ना कि ब्लड का जो फ्लो था वो क्या हो गया, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही ये सीमित हो गया, जिससे प्रॉब्लम होगा हर ऑर्गन्स को, यानी हार्ट को तो सबसे पहले होगा कि उसको जितना अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो दिस विल लीड ए लॉट ऑफ डिसऑर्डर। तो सपोज कि ये 90 to 100% अगर इस तरह का बेटा ये डिपोजिशन है, तो इन दिस देयर इज द बाईपास। ये बाईपास का मतलब क्या हुआ कि बाईपास का ये मतलब हुआ कि डॉक्टर के पास अब क्या है ऑप्शन। तो ये देखिए सिंपल सा वो तरीका अपनाएंगे इसमें, वो क्या करेंगे तो उस पेशेंट से ही ब्लड वेसल्स को बोलेंगे, इधर आर्टरी और वेन्स, और उसको वो सिंपली क्या करेंगे इस पॉइंट से, यानी कि ये और ये बाईपास, तो उन्होंने उस रास्ते को ही मोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि डिपोजिशन इज 90 to 100%. How this balloon will enter, how this stent will work, because there is no space. Why there is no space? Because there is the deposition, and this deposition is 90 to 100%. The only option with the doctor in this situation is the bypass. ठीक है, तो दिस इज यानी बाईपास का मतलब हम लोग जाते हैं कहीं कहीं जा रहे हैं, जाम लगा तो बाईपास कर जाते हैं, यानी अपने रास्ते से क्या हो गए, मुड़ गए। तो इन्होंने भी क्या किया, बाईपास। तो ये बाईपास जो सर्जरी है इसमें ही किया गया कि डॉक्टर ने उस पेशेंट्स के आर्म्स वगैरह से ब्लड वेसल्स को लिया और उस रास्ते को ही मोड़ दिया। तो नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, नाउ द ब्लड इज कमिंग इन दिस वे एंड going this way, no problem at all, and this is called bypass. So with this treatment, doctors treat the case of arteriosclerosis and atherosclerosis. बाकी आपके एनसीईआरटी से जितने भी डिसऑर्डर हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं उसको, और आप डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, आप इसको बार बार देखें और डॉक्टर अली के ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट हो आप काइंडली ग्रुप में डालिए। थैंक यू सो मच।